गाइस, मैं संदीप संगर, आपका क्वांट और रीजनिंग का टीचर, एक बार फिर से आप सबका वेलकम करता हूं अपने YouTube एजुकेशन चैनल NTS संदीप सर पे। ठीक है, जैसा कि आप थंबनेल में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि हमारा आज का जो वीडियो है वो किसके ऊपर होने वाला है। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो है डाटा इंटरप्रिटेशन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें हमने एक टेबल सॉल्व किया था प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे कि अगला टेबल लेंगे और उसके ऊपर नए कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मेरा ब्रीफ इंट्रो जो है वो आप देख सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है उन लोगों के लिए, उन एस्पिरेंट के लिए जो लोग आरआरबी ऑफिसर और असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि कल संडे है तो संडे स्पेशल में मैं आप लोगों को आरआरबी ऑफिसर लेवल का जो है प्रीवियस पेपर सॉल्व कराऊंगा, सिर्फ क्वांट का, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे। उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मींस जो ज्यादा इजी वाले होंगे वो सॉल्व नहीं करेंगे, तो थोड़े से इंपॉर्टेंट लगते होंगे और थोड़े से टफ होंगे सॉल्व करने में या मॉडरेट होंगे, वो हम सॉल्व करेंगे उस पूरी वीडियो में और देखेंगे कि उसको हम कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, उसकी कैलकुलेशन को कैसे इजी बना सकते हैं और क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स हम यूज कर सकते हैं। ये सब हम करेंगे कल की वीडियो में। तो जो लोग भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कल का वीडियो जरूर देखें। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस का एक टेबल आएगा। मैंने हमेशा आपको बोला है डीआई में मेन चीज आपकी होती है डाटा को समझना और फिर उसके बाद उसको क्या करना, कैलकुलेट करना। तो आप टेबल के अंदर सबसे पहले डाटा को इंटरप्रिटेट करो, उसको समझो कि आपके पास कौन कौन सी टर्म्स हैं, कौन कौन सी वैल्यूज हैं और उसको मैं कैसे यूज करके अपने क्वेश्चंस के आंसर दे सकता हूं। ठीक, तो टेबल आप सबके सामने प्रॉफिट एंड लॉस का ये रहा। ठीक है, तो आप डिटेल में समझो कि इस टेबल में आपको क्या क्या वैल्यूज गिवन है। तो सबसे पहले आपको ऊपर एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ में आपको लिखा हुआ है उसने NA रेफर द डाटा विच इज नॉट नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो इसका मतलब क्या है कि NA जो लिखा है उसने, जैसे मोबाइल के सामने आप देख सकते हो, मोबाइल के सामने उसने लिखा हुआ है NA, तो इसका मतलब है मोबाइल के लिए हमको मार्क प्राइस की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये NA का मतलब मिसिंग वैल्यू नहीं है, NA का मतलब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको, नॉट नीडेड। नेक्स्ट, द प्राइस डिटेल ऑफ 5 प्रोडक्ट, 5 आपको प्रोडक्ट दिए हुए हैं फर्स्ट कॉलम के अंदर, मोबाइल, इन्वेस्टमेंट, बैग्स, टीवी और मशीन। ठीक है, ये 5 प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट, मार्क प्राइस गिवन है आपको, कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, लॉस परसेंटेज गिवन है और लास्ट में आपको दिया है प्रॉफिट लॉस। क्लियर? अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, आपको प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया हुआ है, आपको लॉस परसेंटेज भी दिया हुआ है और लास्ट में प्रॉफिट लॉस भी दिया हुआ है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि प्रॉफिट पहला वाला परसेंटेज में, दूसरा वाला भी परसेंटेज में और लास्ट वाला जो होगा वो क्या होगा, इन टर्म ऑफ रुपीज में होगा। वो रुपीज में आपको निकालना पड़ेगा अगर इसकी बात हुई है। ठीक है, और वो फर्स्ट वाले का ही निकालना पड़ेगा क्योंकि उसमें ब्लैंक स्पेस है, बाकी वाले में तो उसने NA लिख दिया, NA का मतलब इसकी जरूरत नहीं है हमको निकालने की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर और देखते हैं क्या क्वेश्चन है और उसको कैसे यूज करके हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आप सबके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन। जिनके कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर हैं, जो मेरी प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं, प्रॉफिट एंड के सारे लेक्चर देख चुके हैं, वो उस वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। आप पहले अपना आंसर निकालो, फिर मेरा आंसर जो है अपने साथ टैली करना और देखना आपके जो कंसेप्ट हैं इस चैप्टर के क्लियर हो चुके हैं कि नहीं। ठीक है, और अगर आपका आंसर सेम नहीं आता तो फिर देखो आपने कहां गलती की है। अब क्वेश्चन में आपको दिया है राहुल परचेज मोबाइल, तो मोबाइल आपको दिया हुआ है एंड सोल्ड इट फॉर अ लॉस, ब्रैकेट में उसने लिखा है लॉस परसेंटेज गिवन इन द टेबल। जो लॉस आपको टेबल में दिया हुआ है, तो हम टेबल में देखते हैं मोबाइल कॉस्ट प्राइस हमको गिवन है 8400, उसके बाद लॉस 5%। इसका मतलब जो 8400 का मोबाइल था उसने क्या कर दिया, बेच दिया 5% लॉस पे। क्लियर? तो ये थी फर्स्ट लाइन। नेक्स्ट, फ्रॉम दैट मनी, और उस मनी से ही परचेज अनदर आर्टिकल, उसने एक और आर्टिकल खरीदा एंड सोल्ड इट फॉर गेन ऑफ, ये भी ब्रैकेट में उसने लिखा है जो टेबल में गिवन है, तो टेबल में कितना है आपका 5%। तो क्लियर? अब आपको पता करना है ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। ठीक है,
प्रॉफिट और लॉस, परसेंटेज नहीं लिखा उसने क्योंकि वो हमको गिवन है। प्रॉफिट और लॉस का मतलब रुपीज में कितना प्रॉफिट और लॉस होगा, ये हमको पता करना है। तो सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं इसका, कि ब्रीफ कंसेप्ट। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कंसेप्ट जरूरी है, शॉर्टकट लगते रहेंगे, लेकिन कंसेप्ट अगर आपको आता है तो आप कहीं भी मार नहीं खाओगे। कोई भी लेवल का पेपर हो, पीओ का, मेन का, प्री का, आप आसानी से क्वेश्चन को समझ के सॉल्व कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन है मोबाइल का कॉस्ट प्राइस 8400। फर्स्ट लाइन में उसने बोला था इसको बेचना है लॉस 5% पे, फिर यहां से निकलेगा सेलिंग प्राइस। तो 8400 5% लॉस तो बन जाएगा 95/100। याद है ना कंसेप्ट ये कि मेरे को क्या गिवन था, C, और मैं क्या निकाल रहा हूं, S। तो C से S, इसका मतलब मैं स्ट्रेट जा रहा हूं तो फ्रैक्शन भी स्ट्रेट रहेगी। लॉस है तो 95, प्रॉफिट होता तो 105। ओके, नेक्स्ट ये 20 कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूं। अब यहां पे आपकी कैलकुलेशन काम आएगी, यहां आपको देखना है आप कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको साइड पे मल्टीप्लाई करने नहीं बैठूंगा, मैं सीधा इसको ब्रेक करूंगा यहां पे कि 95 को मैं कर दूंगा 100 - 5। ओके, 84 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8400 हो गया। 84 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 20 40 420। 8400 में से अगर मैं 420 निकाल दूं तो क्या बचेगा, 8400 में से अगर 420 400 निकालो तो 8000, 20 निकालो तो 80, मीन 7980। ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप अपनी जो कैलकुलेशन है वो कोशिश करो, जब घर पे सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन तो माइंड में उसको सॉल्व करो, कि माइंड में अगर आप सॉल्व करोगे हो सकता है आपके नंबर्स गलत आए, आपके आंसर गलत आए, लेकिन आपका माइंड चलना शुरू हो जाएगा। और एक बार आपका माइंड चलना शुरू हो जाएगा तो फिर नंबर ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं 3 × 2, तो आपको सोचना नहीं पड़ता, माइंड में सीधा आता है 6, है ना। क्यों, क्योंकि ये माइंड में बैठ गया हुआ है हमारे 3 × 2 6। काफी बार हम बचपन में मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं। ऐसे ही अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे माइंड में चीजें बैठनी शुरू हो जाएंगी कि 84 × 9 क्या होता है, 84 × 5 क्या होता है। माइंड में सोचूंगा। अब मान लो 84 × 5 कितना हुआ, 420। अब अगर इसको मैं 3-4 बार प्रैक्टिस कर लूंगा किसी क्वेश्चन के अंदर तो मेरे माइंड में सीधा 420 आ जाएगा, मेरे को सोचना नहीं पड़ेगा 84 × 5 420। ठीक है, तो इस तरह से प्रैक्टिस किया करो, कैलकुलेशन आपकी अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगी। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन में क्या दिया है। तो नेक्स्ट उसने बोला इसी प्राइस से उसने एक आर्टिकल खरीदा, तो आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस खरीदा इसी प्राइस में, तो ये हो जाएगा। इसको उसने बेचा 5% प्रॉफिट पे, तो यहां से अब इसका सेलिंग प्राइस निकालते हैं 7980 इंटू प्रॉफिट, तो अब हो जाएगा 105। ये कैंसिल, 52 521, अब 2 3, उसके बाद 29 और उसके बाद 29। क्लियर। अब मैंने क्या करना है, 399 को मल्टीप्लाई करना है 21 से, तो मैं माइंड में मल्टीप्लाई करूंगा ताकि नंबर्स मेरे दिमाग में बैठने शुरू हो। तो 21 × 9 कितना होता है, 189, तो उसका 9 आ गया। पीछे में रह गया 18, 21 × 9 189 + 18 197 207, बच गए 20। 21 × 3 63 और 20 83, तो ये मेरी वैल्यू आएगी 8379। ओके, क्लियर है। अब देखो 8400 का स्टार्टिंग में मोबाइल था और लास्ट में जाके उसको क्या मिला, 8379। इसका मतलब उसको क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है ओवरऑल। तो कितना लॉस हो गया है उसको, 8400 में से मैंने 8379 को माइनस किया तो मेरे को पता लगा कि उसको जो है 21 रुपए का लॉस हो चुका है, 21 रुपीज। तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है कि 21 रुपीज का लॉस हुआ है उसको। क्लियर, ये था मेरा ब्रीफ कंसेप्ट। मैंने कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकाला, फिर ये कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकाला और देखा ओवरऑल उसको 21 रुपए का लॉस। अब अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हुई है तो उसमें एक शॉर्टकट भी अप्लाई होता है। याद है आपको शॉर्टकट, कि पहला 2 फ्लैट, एक को मैंने प्रॉफिट पे बेचा, एक को मैंने लॉस पे, तो ओवरऑल जो है वो मेरे को क्या होगा, याद है ना। तो क्या करते थे हम, सेम चीज है, ये जो मोबाइल था इसको पहले उसने लॉस पे बेच दिया, अगर जो वैल्यू आई उसको 5% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो ओवरऑल उसको क्या होगा। तो क्या कर सकते हैं, मैं शॉर्टकट सीधा आपको समझाता हूं। मैंने आपको बताया था इसमें कंडीशंस होती हैं 2। पहली कंडीशन
क्या होता है आपका प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन उसमें सेलिंग प्राइस होना चाहिए, यही बताया था। लेकिन पहली चीज मान लो ये उसका कॉस्ट प्राइस है, इसको पहले मैंने 5% लॉस पे दे दिया, आगे जो वैल्यू आई उसको आगे मैंने 5% प्रॉफिट पे दे दिया, यही है। तो मेरे को पता करना है 5 और 5 मिला के क्या होगा। तो परसेंटेज का एक कंसेप्ट था जिसमें मैं एक शॉर्टकट यूज करता हूं, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाय 100। ये एक शॉर्टकट होता है। दो परसेंटेज को मिला के एक सिंगल परसेंटेज क्या बनेगी उस केस के लिए कब यूज करता हूं, जब 2, नीचे लिख देता हूं मैं, जब 2% को मिला के एक सिंगल परसेंटेज क्या बनेगी वो पता करना हो। ठीक है, कि पहला 5% पे दे दिया, आगे फिर 5% पे दे दिया, तो ओवरऑल 5 को मिला के क्या बनने वाला है, तब ये शॉर्टकट मैं लगाता हूं। तो यहां पे ए की वैल्यू क्या होगी, जो मेरी फर्स्ट परसेंटेज है 5%, बी की वैल्यू जो सेकंड परसेंटेज है वो भी 5%। अगर तो ये वैल्यू मैंने इंक्रीज करनी है तो फिर प्लस में लिखूंगा, डिक्रीज करनी है तो माइनस में। मतलब अगर ए 5% क्या है, लॉस, लॉस का मतलब कम करनी है तो -5, बी प्रॉफिट तो +5, तो प्लस इंटू माइनस, यहां भी क्या आ जाएगा माइनस, तो 5 × 5 डिवाइड बाय 100। अब इसको मैं कैंसिल करूं और 25 को कैंसिल करूं तो 4, मेरी वैल्यू आएगी -1/4, -1/4। ठीक है, कहने का मतलब है अगर इसको पॉइंट्स में कर दूं, इसको मैं कैंसिल ना करूं तो 5 × 5 ही रहने दूं, क्योंकि ये मेरी वैल्यू जो है परसेंटेज में आनी होती है। तो ये मेरा आया -0.25%। ठीक है, 0.25% माइनस में। क्लियर? इसका मतलब क्या है, ओवरऑल जो मेरे को होने वाला है वो क्या होने वाला है, 0.25% का लॉस होने वाला है। तो मैं आपका करूंगा डायरेक्टली, मेरे को पता है मोबाइल कितने का था, 8400 का, तो उसके ऊपर कितना लॉस होने वाला है 0.25% का। तो मैं डायरेक्टली निकालूंगा 8400 के ऊपर 0.25, पॉइंट हटाऊंगा तो उसका 100, परसेंटेज उसका भी 100। ठीक है, तो ये सब लगाने के बाद अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 2 0 कैंसिल, 25 1, 25 4, 4 21, तो यहां से मेरा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 21 रुपीज का उसको क्या होगा, लॉस हो जाएगा। क्लियर? तो अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखो, उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। जब भी आपको लगे 2% को मिला के एक सिंगल परसेंटेज क्या होगी, तब मैं ये शॉर्टकट यूज करता हूं। मतलब 5 और 5 को मिला के कितना बनेगा, 0.25% का मेरे को लॉस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में आया है। अगर ये प्लस में आता तो इसका मतलब प्रॉफिट होने वाला था। क्लियर है? ओके, अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या क्या वैल्यूज है और कौन कौन सी वैल्यूज जो है वो हमको पता करनी है। तो सेकंड क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा। क्वेश्चन जो है वो आप सबके सामने है, शॉपकीपर सेल्स 2 बैग्स, 2 बैग्स बेचता है वो 500 ईच। On one he get profit percentage, on other he get loss percentage. His profit or loss in entire transaction was, तो बैग्स की बात कर रहा है, तो बैग्स में उसको एक पे 14% प्रॉफिट हुआ है और एक पे 14% का क्या हो गया है, लॉस हो गया है। तो फिर से सेम कंसेप्ट, फिर से प्रीवियस क्वेश्चन कि एक पे 14% आए, एक पे 14% गए, उसको ओवरऑल क्या होगा, मतलब 2% को मिला के एक सिंगल परसेंटेज क्या बनेगी। तो क्या होगा, कंडीशन चेक करनी है। क्या कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन थी सेलिंग प्राइस गिवन होना चाहिए और दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज होना चाहिए और ये भी दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यही बताया था मैंने आपको। ओके, तो यहां पे चेक करो आप, दोनों के दोनों सेलिंग प्राइस उसने बोला सेम है 500 ईच, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज उसने बोला सेम है 14%। तो क्या शॉर्टकट था, डायरेक्टली मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और 100 से कर दूंगा इसको डिवाइड, तो ये मेरा बन जाएगा आंसर। और ये क्या आएगा, ये हमेशा आपका लॉस ही निकल के आता है, कि लॉस परसेंटेज मिलेगा ये आपको। अब इसको कैंसिल करें, 2 7, 250, 225, 2 7, 7 × 7 49 डिवाइड बाय 25% का लॉस, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट मैंने कराया था आपको कि जब भी आपको सेलिंग प्राइस गिवन हो और दोनों सेम हो, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज गिवन हो, दोनों सेम हो और पता करना ओवरऑल क्या हुआ, तो ये शॉर्टकट है, दोनों को मल्टीप्लाई करो 14 को और डिवाइड बाय 100 कर दो।
ठीक है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन था आपका सेकंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आप सबके सामने। ठीक है, तब तक आप क्वेश्चन पढ़ लो जब तक मैं इसको रब करता हूं। तो क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द प्राइस ऑफ टीवी, तो अब टीवी की बात हो रही है, वॉज मार्क्ड अप, उसका प्राइस पहले बढ़ा दिया है एज पर टेबल, जितना टेबल में दिया होगा आप देख सकते हो कितना दिया है 40%। इट वॉज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ, फिर उसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया 20% का ऑन द मार्क प्राइस पे। व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट परसेंट क्या होगा ये पता करना है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो अब पहले टीवी वाले रो में आओ, देखो क्या क्या वैल्यूज आपके पास हैं। तो मेरे पास टीवी वाले रो में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो मेरा 54,000 है। इसको पहले मार्क्ड अप करना है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितना अप करना है, जितना टेबल में, तो कितना है 40%, तो 40% इसका अप करना है। तो यहां से मेरे को मार्क प्राइस पता चल जाएगा कि 54,000 की वैल्यू सबसे पहले मेरे को 40% अप करनी है, तो 40 अप करनी है, तो इसका मतलब कितनी हो जाएगी 140। यहां से सॉल्व करूंगा इसको, 0 0 40 इंटू 4 56 बच गए 5 70 और 5 75। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू मैंने इतनी लिख दी है। उसके बाद मैंने क्या करना है 20% का डिस्काउंट दे देना है, तो अब इसके ऊपर मैं दूंगा डिस्काउंट 20% का और मेरा निकल के आएगा सेलिंग प्राइस कि कितने का इसको बेचना है। तो 75600 की वैल्यू 20% कम करनी है, तो 20% कम करनी है तो क्या रह जाएगी 80%। ठीक है, अब ये सॉल्व करता हूं, 8 6 48 सॉरी, उसके बाद 4 40 44 बच गए 4 56 60। ठीक है, तो कहने का मतलब 54,000 का वो टीवी था, उसको पहले मैंने बढ़ा के लिख दिया इतना, उसके बाद मैंने 20% डिस्काउंट दे दिया और इतने का बेच दिया, तब भी मैंने क्या कर लिया प्रॉफिट कमा लिया। तो कितना प्रॉफिट कमाया है मैंने, इसको माइनस ये 54,000, तो प्रॉफिट कमाया है 6480 का। इतना प्रॉफिट जो है वो मैंने अर्न कर लिया है। तो इतना प्रॉफिट जो है वो अर्न हो चुका है। अब मेरे को निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला नहीं याद रखना, परसेंटेज किसका निकाल रहा हूं प्रॉफिट का, तो फिर प्रॉफिट को ऊपर लिखूंगा। तो कितना प्रॉफिट हुआ 6480 का, और किसके ऊपर हुआ 54,000 पे, कि 54,000 के ऊपर मैंने इतना कमाया है और इंटू 100, तो 3 0 कैंसिल, इसके बाद 9 से कैंसिल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, 9 6 9 7 और 9 2 6 12, तो इसका मतलब 12% का जो है वो मेरा हो जाएगा प्रॉफिट। क्लियर? तो 12% का प्रॉफिट जो है वो अर्न करूंगा अगर मैं पहले खुद प्राइस को 40% बढ़ा के लिख दूंगा, फिर उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट भी दे दूंगा ये। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ के मेरे को बता सकते हो क्या इसमें शॉर्टकट कोई अप्लाई होना था, क्या इसमें कोई शॉर्टकट लग सकता है? जी हां, तो मैं मेन चीज यही है कि हम शॉर्टकट समझ लेते हैं, हम शॉर्टकट को ये भी याद कर लेते हैं कि ये इसका फॉर्मूला है, लेकिन हमको यही नहीं पता लगता है कि क्वेश्चन में अप्लाई होना है कि नहीं होना है। यही मेन चीज है, आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में शॉर्टकट लग सकता था कि नहीं लग सकता था। तो पिछले जो 2 शॉर्टकट हमने किए हैं क्या वो यहां अप्लाई हो सकते हैं? कब लगाते हैं हम वो शॉर्टकट? वो शॉर्टकट हम तब लगाते हैं जब 2 परसेंटेज को मिला के एक सिंगल परसेंटेज क्या बननी हो, है ना। तो यहां पे वो शॉर्टकट लग सकता है कि पहले मैंने प्राइस 40% बढ़ाया, फिर 20% कम कर दिया और मेरे को पता करना है उसके पास बचा क्या। तो वही तो कंडीशन है कि प्राइस बढ़ा के कम कर दिया, कहने का मतलब दोनों परसेंटेज को मिला के उसके पास रहा क्या। तो ए बी वाला शॉर्टकट यहां अप्लाई हो सकता था, तो मैं डायरेक्टली वही शॉर्टकट यहां पे अप्लाई करूंगा कि ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ठीक है, तो ए मेरा फर्स्ट परसेंटेज 40% वैल्यू बढ़ा दी तो प्लस 40, बी मेरा 20% डिस्काउंट वैल्यू कम कर दी तो माइनस 20, एक प्लस एक माइनस यहां मल्टीप्लाई होके आ जाएगा माइनस का 40 इंटू 20 डिवाइड बाय 100। अब आप ये सॉल्व करो,
10 20 -8, तो मेरा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 12%। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब प्रॉफिट है, अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब लॉस है। यही मेन चीज है क्वांट में। क्वेश्चन को समझ के आपको पता होना चाहिए शॉर्टकट लग सकता है कि नहीं लग सकता, और दूसरी चीज कैलकुलेशन आप कितनी फास्ट कर सकते हो। यही है क्वांट में टाइम सेव करने का मेथड। तो आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आप सबके सामने। तो उस क्वेश्चन में देखते हैं अब हमको क्या क्या वैल्यूज हैं और किसके बारे में बात हुई है। तो क्वेश्चन में कह रहा है प्रीति सोल्ड मशीन टू शालिनी एट अ प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज गिवन इन द टेबल, कि प्रीति ने शालिनी को मशीन बेची है और उस प्रॉफिट पे बेची है जो हमको टेबल में गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट शालिनी सोल्ड दिस मशीन टू अरुण एट अ लॉस। तो शालिनी ने अरुण को बेच दी है जितना हमको टेबल में गिवन है उतने लॉस पे। इफ प्रीति पेड 5000 फॉर मशीन, अगर प्रीति ने 5000 रुपया पे किया था तो हमको पता है कॉस्ट प्राइस फॉर अरुण, तो अरुण ने कितना पे किया था। तो हमको क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले हमको गिवन है कि प्रीति ने उसको कितने का खरीदा था, मशीन को। प्रीति कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन ये हमको दिया हुआ है 5000। क्लियर। अब हमको देखना है टेबल के अंदर हमको कितना प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, क्योंकि प्रीति ने शालिनी को बेचा है। कितने पे बेचा है, प्रॉफिट परसेंटेज पे, जो हमको टेबल में दिया हुआ है। तो देखते हैं कितना हमको दिया हुआ है टेबल के अंदर प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको 30%, कि 30% प्रॉफिट पे दिया है। तो फिर इसका सेलिंग प्राइस निकालते हैं कि सेलिंग प्राइस टू शालिनी, कि शालिनी को ये कितने का मिला है। तो 5000, 30% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट होगा तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। 30 का मतलब हो जाएगा 130। तो यहां से निकालेंगे तो 6500। तो 6500 का बेच दिया है प्रीति ने शालिनी को। अब शालिनी ने आगे अरुण को बेच दिया है, और कितने का बेचा है, 20% लॉस पे। 20% है, हाँ 20% लॉस के ऊपर। तो अब निकालते हैं कि इसने आगे उसको बेच दिया है, सेलिंग प्राइस टू अरुण, कि अरुण को कितने का बेचा गया है। तो 6500 का था, इसका 20% कम कर दिया। 20% कम कर दिया तो मतलब 80% का उसने आगे दे दिया है। तो ये सॉल्व करेंगे 40, उसके बाद 48 और 52। तो 52, यस, तो 5200 का जो है आगे अरुण को ये मिला है। तो आपको उससे यही पूछा है क्वेश्चन में कि कॉस्ट प्राइस फॉर अरुण, कि अरुण को जो है कितने का मिला। तो अरुण को कितने का मिला है, 5200 का, कि यही कॉस्ट प्राइस होगा अरुण के लिए। कि ये शालिनी के लिए सेलिंग प्राइस है, लेकिन अरुण के लिए क्या है, ये कॉस्ट प्राइस, क्योंकि उसने उससे खरीदा था। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 5200। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर डाटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चन किए हैं। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं कल संडे को आरआरबी ऑफिसर और असिस्टेंट जिनका एग्जाम है उनके लिए प्रीवियस पेपर प्री का क्वांट का पूरा सॉल्व करवाऊंगा। तो जो भी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, उनके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको मेरे वीडियो यूजफुल लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप मेरी वीडियो से कुछ नया सीखे जा रहे हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। आज की लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।